हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इज योर डाउट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इज योर डाउट्स में। और कैसी रही पॉलिटी, कैसी चल रही है तैयारी भाई? प्रीलिम्स बताओ, कैसी जनता बताओ, क्या चल रहा है? तो उम्मीद है सारा जो फॉर्म वॉर्म का काम है आप कंप्लीट कर लिए होगे। जिन्होंने अगर सबमिट नहीं करा और उन्हें चाहिए कि उनके प्रिय जगह, उनके फेवरेबल प्लेस पे उनका सेंटर आए, तो प्लीज जल्दी जाओ, फॉर्म भरो, ठीक है। और अच्छे से भरना, वो हॉबी वगैरह ये सारी चीजों को एकदम ध्यान से भरना, वीडियो देखो और आगे करो, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है पॉलिटी आपने कवर करा होगा, ठीक है। पॉलिटी तो चलो मैं एक बार थोड़ी सी रिकैप कर दे रहा हूँ स्कोर्स के बारे में, नॉट अबाउट द सब्जेक्ट। सो हमें बताओ, ये पहले अप्रोच का नाम क्या है सर? ये जेडी अप्रोच है, ठीक है। तो जेडी अप्रोच में क्या होता है जनता, आप ये बताएंगे। ये वीडियो को पहले देखना है, पढ़ने से पहले या बाद में? तो सर पहले या बाद में? आफ्टर सर, तो पहले देखना है, पहले देखना है और फिर हम एग्जाम के लिए, सॉरी एग्जाम कह रहा हूँ, एग्जाम के लिए तो बैठना ही है, अपन पढ़ने के लिए बैठेंगे और फाइनली जाकर पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। सो व्हाट वी डू हियर, क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, आपको पीवाईक्यू पढ़ाते हैं, पीवाईक्यू के बारे में बताते हैं, क्वेरी रेज करते हैं और फिर आपको भेजा जाता है, ठीक है सर। तो फिर आपको भेजा जाता है और फिर आप मचाते हो, हर एक डाउट को ढूंढते हो अपने किताबों में और जल्दी जल्दी सॉल्व करते हो। और वापस फिर से जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होते हो या फिर किसी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, आपके दिमाग में कंसेप्ट सही होता है, क्योंकि हम साथ साथ। और मैं आपको एक और चीज प्रॉमिस कर रहा हूं अभी, कि मैं पॉलिटी के लिए जो थीम्स है ना, माइक्रो थीम्स सर, माइक्रो थीम्स वो निकालूंगा कि इससे तो क्वेश्चन आता ही और इससे तो आपको पढ़ के जाना ही है। मैं अब पूरे आपने पीवाईक्यू पढ़ लिए, मैं वो थीम निकाल दे रहा हूँ, उसको एक बार ही देख लेना, ठीक है, वो वीडियो अलग से। और ज्योग्राफी में मैं कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ ही करवाऊं, इन केस नहीं हो पाता है तो यार क्या ही दिक्कत है, अपना ही वीडियो बना देंगे, आप देख लेना, छोटी सी वीडियो रहेगी, एक बार ही थीम कवर कर लेंगे, खत्म, ठीक है। चलो, तो नहीं करते बकवास, शुरू करते अपना काम। तो क्या है सर, शुरू करें? थोड़ा क्लियर कर लो। हाँ, तो आई वेलकम यू टू योर ओन सीरीज बाय बाय प्रीलिम्स विद अमन मिश्रा। आइए शुरू करते हैं। पहला आज का टॉपिक क्या है गाइस? सबसे पहले आज का टॉपिक है सोलर सिस्टम एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इन सब पे क्वेश्चन आता है। ये मोस्टली आप नेग्लेक्ट कर देते हो इस चीज को, ये मानकर अरे सोलर सिस्टम, ये नेपच्यून यही सब पूछेगा, कौन बड़ा कौन छोटा। भैया कुछ और भी पूछता है, मैं बताऊंगा क्या। और दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है सर, क्लाइमेटोलॉजी। अब बोलो कि सर शुरुआत देखो, ज्योग्राफी को तो ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी फिजिकल होता है सर, इंडियन होता है सर, उसके बाद से वर्ल्ड और मैप पकड़ लो, वर्ल्ड एंड मैप को मैं ऐसे पकड़ता हूं। उसके बाद एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी बोल दो, प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, ये सब एक साथ हो जाता है। इसमें अपन ट्राइब कवर करवा देंगे, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज इकोनॉमिक में कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी फिजिकल का हमने शुरू करा है, अभी एक दो क्लास में कोशिश करता हूँ फिजिकल। और फिजिकल कितने पार्ट में है, चलो पहले सिलेबस बता दो, फिजिकल कितने पार्ट में है सर? तो फिजिकल तो आपको पता ही है अपना, सबसे पहले ये सोलर सिस्टम वाला, फिर जियोमॉर्फोलॉजी, और फिर उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, उसके बाद ओशनोलॉजी, बस इतना ही है सर, ठीक है। अब बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, ये उम्मीद है आप सबको पता होगा, मैं तो बस रिकैप कर रहा हूँ। जियोमॉर्फोलॉजी क्या होगा? जो भी अर्थ से रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड, जो भी लिथोस्फीयर रिलेटेड या फिर जो भी फिनोमिना आपके आसपास है उसके बारे में बता रहा है। जियोमॉर्फोलॉजी अर्थ से रिलेटेड जो भी आपको दिख रहा है। फिर क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट सर, हवा, वायु, मॉनसून, ये सारी चीजें इसमें आती है। जेट स्ट्रीम आ जाएगा, एयर मास आ जाएगा, एयर मास से क्वेश्चन पूछता है, रेनफॉल से क्वेश्चन आ जाएगा, क्लाउड से क्वेश्चन आ जाएगा, ये सारा क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी में आ जाता है, ठीक है। जब इसमें आप ट्रेड विंड्स के बारे में पढ़ते हो, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में पढ़ते हो, जब आप पढ़ते हो कि ओरोग्राफिक रेनफॉल को कौन सा फैक्टर सपोर्ट करता है, कौन सा फैक्टर अपोज करता है, जब आप उसमें पढ़ते हो कि सर मुंबई जो कि मुंबई और पुणे ज्यादा डिफरेंस नहीं है सर, पर मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश होती है और पुणे कभी कभी सूखा पड़ जाता है उसमें, तो क्या फैक्टर है सर, ठीक है। तो हम ये सबको डील करते हैं क्लाइमेटोलॉजी में, और मैं छोटे छोटे कंसेप्ट सबको समझाता रहूंगा। ओशनोलॉजी अबाउट ओशन करंट एंड ऑल, ओशनोलॉजी भी हो गया, ओशन करंट, जो भी ओशन में सैलिनिटी, टेम्परेचर, ये सारी चीजें। तो चलो सर, मैंने रिकैप कर दिया सिलेबस, अब शुरू करते हैं सोलर सिस्टम को। उम्मीद है आप हमसे जुड़े रहेंगे अंत तक। चलो अंत में देखते हैं क्या होता है, आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे, ठीक है, लॉन्गेस्ट डे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लॉन्गेस्ट डे पूछ रहा है सर, लॉन्गेस्ट डे
ठीक है। तो अब चलो पहला मैं यहाँ पर कुछ चीज लिखूंगा, मैं यहाँ पर एक चीज देखो इस पेन से, रुको एक मैं कलर उठाने दो, एक फिक्स करने दो यार एक कलर, हाँ चलो मैं एक टॉपिक लिख रहा हूं, लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट डे, ठीक है सर। तो पता है लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट डे ये सब पूछ रहा है, तो ये एक टॉपिक हो गया, ठीक है। चलो आओ, तो वो तो अब आप पढ़ोगे, लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट डे आप खुद ही बता दोगे। फिर चलो हम लोग अगला पढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है सर। चलो अगला देखते हैं, वेरिएशन ऑफ द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड द नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन। क्यों होता है सर वेरिएशन, क्यों होता है वेरिएशन, क्यों होता है वेरिएशन, क्यों होता है, ये कंसेप्ट पे पूछ रहा है। अर्थ के रोटेशन के कारण, रिवोल्यूशन के कारण, इसके कारण, किसके कारण होता है, तो आपको वो बताना है, ठीक है सर। तो दूसरा अपन ये उठा लेंगे कि कंसेप्ट पे जा रहा है, ठीक है। ये जब आप पढ़ोगे सोलर सिस्टम और जब आप क्लाइमेटोलॉजी और आप पूरे सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो ये सारा चीज बुक में दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटीज में सिंपल लिखा हुआ है, रीजंस लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज ये सब बताया गया है, सीजन किससे चेंज होता है, डेज में बदलाव कैसे होता है, ये सारा चीज आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है सर। चलो 21 जून को क्या सीन रहता है, ठीक है। ये भी जब आप अर्थ का रोटेशन रिवोल्यूशन को, सॉरी अर्थ के रिवोल्यूशन को पढ़ रहे होंगे, ठीक है सर, अर्थ के रिवोल्यूशन को पढ़ रहे होंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद क्या सीन होता है, उसके बाद चलो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल को फ्रॉम स्पेस ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ सेवरल किलोमीटर, उसको अर्थ में आने से, सरफेस ऑफ द अर्थ में आने से व्हाट प्रिवेंट, सर क्या प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये सब ऐसा चीज है जो पूरा एग्रीगेट जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो एटमॉस्फेयर के कारण होता है या किस चीज के कारण आता है, ठीक है। तो ये भी चीज आपका कंसेप्ट से चैप्टर पढ़ोगे आप समझ जाओगे। एक पर्सन है, ये बहुत अच्छा केस स्टडी टाइप दिया गया था, ठीक है। एक पर्सन है जो डेजर्ट में खड़ा है, उसको घर जाना है, डार्क नाइट है, वांटेड टू रीच हिज होम, तो क्या चीज एक होगा कॉमन जो मतलब उसको बताते रहेगा उसका घर, जो ही लोकेटेड द पोल स्टार मिला, तो बताओ उसका घर किस साइड है, ठीक है। तो डायरेक्शन फेसिंग द पोल स्टार, अपोजिट टू द पोल स्टार। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसमें एक कंसेप्ट है पोल स्टार, आपको पता रहना चाहिए ना कि कौन सा ऊपर जो हमको एक पोल स्टार परमानेंट दिखता है वो किस डायरेक्शन में होता है, तो इससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है सर। तो थोड़ा ये भी है, और थोड़ा सी साइड वाला भी दिमाग लगाना है यार, नॉर्थ साउथ आपके सी साइड में तो आना ही है सब चीज। कंसिडर द फॉलोइंग, ये सर इस साल आया था, जाइंट स्टार लिव्स मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार। सर मैं इसका आंसर देने नहीं बैठा हूं, ये तो आपका काम है सर, ठीक है। जाइंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार, तो आप सर इसमें क्या क्या पढ़ोगे जल्दी जनता, मैं यहीं पे ही टॉपिक भी लिख रहा हूं, ड्वार्फ, जो ये पूरा स्टार्स का पूरा चैप्टर पढ़ो, ठीक है। दूसरा इसमें सुपरनोवा का कंसेप्ट होगा, ठीक है। उसके बाद स्टार फॉर्मेशन का कंसेप्ट होगा, ठीक है। स्टार बर्स्ट का कंसेप्ट होगा, ठीक है। ये सब आप पढ़ो। फिर ये साथ साथ आप इस चैप्टर को क्या करना ना भाइयों बहनों, आप इस चैप्टर को साइंस एंड टेक में भी ये कवर कर लेना, साइंस एंड टेक में भी टॉपिक आता है, ठीक है, जिससे आप एक बार ही कवर कर लोगे ये सारे बॉडीज वगैरह को, ठीक है सर। चलो ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा। अब इसको यहाँ मतलब सोलर सिस्टम को कैसे करना समझ में आ गया, क्या क्या टॉपिक्स है। अब टू डू में तो यही सारी चीजें, रिवोल्यूशन, रोटेशन, कोई भी सन, अभी अगर ये सब क्वेश्चन अभी पूछा नहीं है पर अगर कोई पूछ देगा ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लो, एक बार एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ लो, एक बार मीटेरॉइड्स के बारे में पढ़ लो, एक बार मतलब क्योंकि ये सब न्यूज में रहता है, आप इसको करंट अफेयर से भी लिंक करना। जैसे बेनू एस्ट्रॉइड, बेनू क्या है, बेनू एस्ट्रॉइड क्या है, यहाँ पे कौन सा मिशन गया है, तो कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक से भी रिलेट करके आपको ये सोलर सिस्टम वाला चीज पूछ सकता है। तो सर आप बिल्कुल इस चीज को भी ध्यान देंगे, ठीक है। सोलर सिस्टम को ऐसे नहीं जाने देना है। सुपरनोवा, बिग बैंग थ्योरी, ये सारी टॉपिक्स हो गए, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है सर। चलो अब अपन आते हैं सबसे जो घातक टॉपिक माना जाता है कि क्लाइमेटोलॉजी लोग को समझ नहीं आता है, क्योंकि ये ज्योग्राफी ऐसा चीज है ना सर जो कि आप नेचुरली दिखता नहीं है जमीन पे आपको, तो आपको इसलिए आपको पहाड़ पर्वत जो जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक है कहीं ना कहीं दिख जाएगा। जैसे अर्थक्वेक हुआ, वोल्केनो इरप्शन हुआ, वो आपको फील होता है, अर्थक्वेक फील होता है, वोल्केनो इरप्शन फील होता है। पर हम यहाँ पर जो क्लाइमेटोलॉजी होता है वो जनरली हम लोग एब्स्ट्रैक्ट चीजों को डील करते हैं, जैसे हवा एक तरफ से दूसरे तरफ आया, ठीक है, मतलब लो प्रेशर कहाँ बिल्ड हुआ, हाई प्रेशर कहाँ बिल्ड हुआ, इंटर कन्वर्जेंस जोन, तो हमको सूरज की से इतनी दूरी है, पेरीहिलियन, एपीहिलियन, पेरीहिलियन मतलब
मतलब सूर्य जब सबसे पास धरती सूर्य के जब सबसे पास होता है तो उसको पेरीहिलियन बोलते हैं, एपीहिलियन जब सबसे दूर होता है। कौन से डे को होता है, हम डे भी सर याद रखेंगे, 3 जनवरी। 3 जनवरी को एपीहिलियन होगा, पेरीहिलियन होगा। मेरी जनता, ये आपके लिए प्यारा सा क्वेश्चन है, आप इसे भी देखेंगे 3 जनवरी को क्यों होता है। तो बताना 3 जनवरी तो 22 दिसंबर को कुछ होता है क्या? ये जब आप पढ़ोगे वो चैप्टर रोटेशन रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपको ये चीज मिल जाएगा, ठीक है, आप पढ़ना। तो ये सारी चीज ना हम बस देखते, ये मतलब ये ना मतलब आसपास डेली लाइफ में हम देख नहीं पाते हैं, होता हमारे आसपास ही है सर, पर हम देख नहीं पाते। तो हम इस चैप्टर को इसलिए फील नहीं कर पाते। एयर मासेस को जब आते हैं, जब साइक्लोन्स का क्वेश्चन आ जाता है तो इसलिए हम फील नहीं कर पाते। तो जो चीज थोड़ा मुश्किल हो जाता है वही सबसे फेवरेबल क्वेश्चंस बनाता है, मतलब वही फेवरेट टॉपिक्स होता है यूपीएससी के लिए, एग्जामिनर के लिए, कि आपको उधर ही घुमाएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस देखते हैं। अभी तक तो मन में होगा कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा, तो चलो देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है। तो 2022 नहीं, पहले अपन इधर से शुरू करते हैं, चलो नीचे से शुरू करते हैं। 2012, चलो पहले कैसे क्वेश्चन पूछता था। नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज, ठीक है सर, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्यों टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, हमको हमें ये बता दो। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है? तो एटमॉस्फेयर के कारण, मोर मॉइस्चर, लेस डेंस। ये तो जब आप पढ़ोगे, पर समझ रहे हो ना, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है। क्या टेम्परेचर डिक्रीज, तो यहां सर टेम्परेचर डिक्रीज, तो क्यों डिक्रीज, क्यों डिक्रीज, ये आपसे क्या पूछ रहा है, कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ठीक है। फिर अपन ये क्वेश्चन देखते हैं 2011 में है कि 2004 में जो सुनामी मेड पीपल रियलाइज दैट मैंग्रोव्स कैन सर्व एज अ रिलायबल सेफ्टी हेज फ्रॉम कोस्टल कैलामिटी, हाउ डू मैंग्रोव। सर तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव, इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव से क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव पूछा है। तो सर हम साथ साथ एक्सपेक्टेड टॉपिक, जो हमारा एक्सपेक्टेड टॉपिक है, ठीक है, एक्सपेक्टेड टॉपिक का जो लिस्ट बनाएंगे, तो एक्सपेक्टेड टॉपिक में हम वेटलैंड क्यों नहीं पढ़े, वेटलैंड का इंपॉर्टेंस क्यों नहीं हमसे पूछेगा। सर वेटलैंड अगर हम पूछेंगे पढ़ेंगे तो साथ साथ ऐसे मैंग्रोव्स हो गया, वेटलैंड हो गया, अपन डेजर्ट भी पढ़ सकते हैं, अपन बेस, हम लोग क्या हम लोग कोस्टल एरिया का भी इंपॉर्टेंस पढ़ सकते हैं। क्यों, मतलब क्या सिंपल यहाँ पूछा ना, इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव, कितनी सुंदर तरीके से पूछा सुनामी का एग्जांपल देकर, ठीक है सर। चलो वो देख लेते हैं। फिर एक 2011, द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजीली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फियर, हाउ कुड व्हाट कुड बी अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, ठीक है सर। सबसे पहले तो आपको इसमें ये जो ट्रोपोस्फियर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर होता है, फिर बताओ जनता क्या होता है, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये आप अरेंज करो। इसके बाद ये मैं डाउट रेज किया हूं, क्या होता है, क्या सही है। चलो अब एरोप्लेन कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फियर में होता है, स्ट्रेटोस्फियर में होता है। सबसे पहला लेयर कौन सा है, अगर स्ट्रेटोस्फियर में होता है तो क्यों होता है, यही तो क्वेश्चन पूछा। और ये आपके एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट क्लियर मेंशन है। क्या वहां पे कोई क्लाउड नहीं होता है, क्या वहां पे कोई वर्टिकल विंड नहीं होता है। अब वर्टिकल विंड क्या होता है, वर्टिकल विंड, इसको वर्टिकल विंड बोलते हैं या इसको वर्टिकल विंड बोलते हैं। चलो बताओ वर्टिकल विंड कौन सा होता है, ये भी चीज आपको देखना है। सो व्हाट कुड बी द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट, ठीक है सर। जब आप डेजर्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे होगे ना, कि बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ पे डेजर्ट्स आपको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, ये भी क्वेश्चन था, ठीक है। जब डेजर्ट फॉर्मेशन के क्वेश्चंस आपको आप पढ़ते हो तो उसी में बताओ अफ्रीकन यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट क्यों बना, ठीक है, कारण देखो। तो ये कौन से चैप्टर में आप पढ़ोगे, जब आप ये सारे लैटिट्यूड्स को पढ़ लिए होगे, हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, डोल्ड्रम क्या होता है, जो अलग अलग लैटिट्यूड को आप पढ़ते हो, समझ गए ना। इसी चैप्टर में आप इसका कारण भी समझोगे कि क्यों भाई डेजर्ट फॉर्मेशन होता है, तो ये पढ़ो। उसके बाद देखो सिंपल क्वेश्चन पूछा है, प्लेन क्वेश्चन पूछा है, कुछ घुमाया नहीं है, सीधे एनसीईआरटी में अभी तक मैं जितना पढ़ा है सीधा एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, ठीक है सर। फिर अब देखो 2022 में अभी एक तो चलो और एक 2011 का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या यहाँ से पूछ रहा है ना, परसिस्टेंट, यहाँ से एक सेकेंड, और ये क्वेश्चन थोड़ा ओवरलैप हो गया है,
अपन नेक्स्ट में थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करते हैं इस पे। यहाँ से है वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट देन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सर जब आप वेस्टर्लीज के बारे में पढ़ोगे ना तो उसको स्पेशली पढ़ाया जाएगा। वेस्टर्लीज जो नीचे उसको रोरिंग फोर्टीज, फिर 50s के लिए कुछ बोला जाता है, 60s के लिए बोला जाता है, तो उसको पहले क्या बोला जाता है और क्यों बोला जाता है बताओ। सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड कम है या कोरियोलिस फोर्स इज हायर देन इन साउदर्न हेमिस्फीयर। सर आप इस दोनों का आंसर दो, क्या कोरियोलिस फोर्स के कारण? नहीं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आप तो 2 क्वेश्चन पूछा है सर, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। क्या क्या क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब सीधा एक तो, एक सेकेंड, कंसेप्ट तो एक ही है, टॉपिक तो एक ही उठाया है, टॉपिक तो एक ही उठाया है कि सर हमें वो जो नीचे सदर्न हेमिस्फीयर का वेस्टर्ली पे क्वेश्चन पूछा है, पर बोला है कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, रीजन पूछ दिया। तो बताओ तो ये आपके बुक में सीधा दिया हुआ है कि नहीं? अगर इस चीज का रीजन पूछ देता है तो अगर हम बोलेंगे कि अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि इक्वेटर को डोल्ड्रम बेल्ट बोलते हैं या फिर जो ट्रॉपिकल्स होते हैं उसको हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है, तो सर क्यों बोलते हैं ये बताइएगा। ठीक है, अगर हैंडराइटिंग थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा तो एक सेकंड में थोड़ा उसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्यों बोलते हैं सर उसको हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं, आप ये बताओ। तो ये सब भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यही बता दे रहा हूँ, मैं बाद में शायद ना लिखूं, मैं यही बता रहा हूँ, आप इसी को दोबारा वीडियो को प्रीवियस ले जाएंगे और फिर से खुद देखेंगे। ये सब भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रीजंस। ठीक है, साथ साथ ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई क्लाउड प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ, लो क्लाउड। सर ये टॉपिक किससे, ये क्वेश्चन किससे, ये 2022 का क्वेश्चन है। चलो मैं एक सेकंड खाली लेता हूं। देखो 2022 में क्लाउड, अपन क्लाउड्स पढ़ते हैं, अपन पूरा जीवन किसमें लगे, स्ट्रेटो क्लाउड, क्यूमुलोनिम्बस टाइप्स में ही उलझे रह जाते हैं। क्या उसके टाइप्स में ही उलझे रह जाते हैं। और यूपीएससी टाइप से एक आगे बढ़ के बोल देता है कि हाई क्लाउड और लो क्लाउड का इंपॉर्टेंस, हाई क्लाउड एंड लो क्लाउड का सिग्निफिकेंस, इससे क्वेश्चन पूछ दिया। तो एक बार पढ़ो, देखो, ये आपका काम है, देखो एक बार ही देखो, जब क्लाउड्स पढ़ोगे तो आपको इसका कारण मिलेगा क्यों होता है। तो एक कंसेप्ट होता है कि हम लोग लोअर जो हायर क्लाउड होता है उसको थिनिंग करते हैं, थिनिंग क्यों करते हैं ये बताना। कुछ ऐसा होता है क्या कि इसमें एक और हीट बजट वाला कंसेप्ट भी आ जाएगा कि जो सन रेज ऊपर से आता है वो हीट करता है एटमॉस्फेयर को, या जो नीचे से मतलब धरती से मिलने के बाद वो जो ऊपर जा रहा होता है वो इफेक्ट करता है। मतलब ये भी क्वेश्चन सीधा आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगर वो दोनों में से कौन करता है तो उसके पीछे का कारण भी होगा, वो क्यों करता है। तो आप इसी से सर क्लाउड का क्वेश्चन आता है, तो सर ये क्या मर्ज करके क्वेश्चन पूछ रहा है। हीट बजट का ही बच्चों को ज्ञान होना चाहिए कि किससे हीटिंग होता है। जो ऊपर से आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है तो सर वो रुकता नहीं है, पर नीचे से जो मिल के आता है उसका वेवलेंथ बढ़ जाता है। ठीक है सर, वेवलेंथ बढ़ जाता है, जिसके कारण उम्मीद है अब आप समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन होगा। तो हम लोग जो नीचे से जाता है ना रेज, वापस जो धरती हीट होके कंडक्शन के थ्रू जो ऊपर जा रहा होता है, फिर कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन। देखो ऊपर से जो यहाँ वाला एयर मास को लगा उसको कंडक्शन बोलेंगे, फिर ऊपर वाले एयर मास को लग रहा है उसको कन्वेक्शन बोलेंगे। साथ साथ जनता इसका आंसर देगी कि अगर इधर जा रहा है तो कन्वेक्शन बोलते हैं, पर इस साइड अगर जा रहा है मतलब इस वाले पार्टिकल को अगर हीट कर रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। चलो सोचो, चलो अगर इसका आंसर नहीं मिला तो एक बारी जाके एडवेक्शन क्या होता है वो पढ़ो, ADVCTION। ठीक है, एडवेक्शन। सर एडवेक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट पूछ रहा है एग्जाम में, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ पढ़ा भी दे रहा हूँ आपको। चलो अब अगला आते हैं, ये खत्म, ये खत्म। चलो अभी तो है काफी क्वेश्चंस है गाइज। चलो ज्यादा समय नहीं देते हैं यार, मैं फिर समझाने पे आ जाता हूँ यार, इसलिए थोड़ा मैं फ्लो में चला जाता हूँ। मेरा वो रहता है ना अंदर से, वो आ ही जाता है समझाने वाली चीजें। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी समझाएंगे, फिलहाल तो अभी बस PYQ करवा रहे हैं। चलो क्या है, क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी एंड पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर्स। सर ये अफ्रीकन सवाना, ये आपको बहुत प्यारा सा, जब आप क्लाइमेटिक रीजन, वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसको अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो मैं तो बोलूंगा कि मैंने कैसे करा था, मैंने GC लियोंग उठाया था,
अगर मेरे को अभी मेरा जीसी लियोंग मिलता तो मैं आपको दिखाता। जीसी लियोंग उठाया, और जीसी लियोंग का लास्ट का जो 10 चैप्टर है ना, इसी 10-12 चैप्टर इसी पे डेडिकेटेड है। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपको बुक से भी नॉर्मल कहीं एनसीईआरटीज में पर उतना क्लियर नहीं होगा, मैं जैसे जीसी लियोंग से मैं वो करा था, आप इस पे वीडियोस भी देख लो। और हर एक क्लाइमेटिक रीजन का नाम मैपिंग कर लो, मैपिंग कर लो, और उसको ऐसे डिवाइड करो। मैंने कैसे सब डिवाइड करा था वो बता दे रहा हूँ आपको। मैंने हर का टेम्परेचर देख लिया, हर का प्रेसिपिटेशन देख लिया, हर का वेजिटेशन देख लिया, हर का ट्राइब्स देख लिया, ठीक है, हर का क्लाइमेट देख लिया, ठीक है। तो ये 4-5 मुख्य बिंदु हैं। हर के कुछ एग्रीकल्चर, अगर स्पेशल कुछ एग्रीकल्चर है, जैसे कहीं पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन में, तो अपन वो भी देख लेंगे। तो हर जगह का अलग अलग हुआ। कहीं पे ग्रास, अल्फा अल्फा ग्रास, आपका क्वेश्चन है अल्फा अल्फा ग्रास कहाँ फेमस है, ठीक है, ये बताओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन ने नोट्स बना लिया, हर चैप्टर का ये कर लिया, और फिर उसको एक पेज पे लिख लिया। मैं कल कह रहा था ना कि जब पॉलिटी पढ़ा रहा था तो आपको कह रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक पेज के ऊपर लिख लो, तो ये सबको एक पेज पे लिख लो कंपेयर करके, और उम्मीद है ऐसे आपको याद रहेगा। क्योंकि देखो 2013 में भी क्वेश्चन पूछा, और मैं बता रहा हूँ 2024 में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछा है। वो क्या क्या है वो मैं आगे दिखाऊंगा अभी। ठीक है, ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म द थंडर इन द एयर इज प्रोड्यूस्ड बाय, सर थंडरस्टॉर्म सिंपल है, इस पे मत जाओ। क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, किस टॉपिक से पूछ रहा है, थीम को पकड़ो। अगर थंडरस्टॉर्म के बनने पे क्वेश्चन पूछ सकता है तो तुम खुद बताओ, मैं ये पेन यूज करूंगा, तुम खुद बताओ कि टोर्नाडो पे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछेगा। टोर्नाडो के फॉर्मेशन पे क्वेश्चन अब पूछ सकता है कि नहीं, खुद ही आप बताइए। टोर्नाडो पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं। अगर थंडर स्टॉर्म बनने के पीछे क्या, कौन सा क्लाउड रिस्पॉन्सिबल है, तो टोर्नाडो के पीछे भी आप बहुत सारा ऐसा इवेंट, जैसे साइक्लोन तो बहुत, एक तो स्टैंड अलोन टॉपिक है, उसको तो आपको पढ़ना ही है, क्लाउड क्या इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़ना ही, पर साथ साथ टोर्नाडो वगैरह भी देखना होगा। ठीक है सर, तो आप ये भी एक बार चेक करो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था, अभी बोला था 2011 में भी आया, देखो 13 में, सॉरी 13 में ही आया, 13 में ये भी क्वेश्चन आया था। तो वही इक्वेटोरियल क्लाइमेट को पकड़ो, मैंने जिस तरह से चार्टिंग करने बोला है वो करो, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओ यार। ठीक है, पर पढ़ना, इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको कंपैरेटिवली कंपैरेटिव, सॉरी कंपेयर करके, मैं क्या शब्द इधर उधर क्यों कर रहा हूँ यार। गाइस आपको ये कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा सर, जब तक आप कंपैरेटिव स्टडी नहीं करोगे ना सर, नहीं मजा निकलेगा, बहुत कष्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछ रहे हैं ना मोस्टली कंपेयर करके पूछते हैं, मतलब, और मैच द फॉलोइंग दे सकते हैं, ये सारी चीजें। चलो आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल सवाना रीजन। देखो फिर से क्वेश्चन 2012 में भी सवाना रीजन हो गया। देखो 2-3 तो सीधा रीजन, मैं तो सीधा क्वेश्चन उठा दूंगा। क्लाइमेटिक रीजन, सर मैं फिर से बोल रहा हूँ सर, क्लाइमेटिक रीजन, वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन, सॉरी वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन, इसको प्लीज मेरे भाइयों बहनों प्लीज पढ़ के चले जाना। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो यहाँ भी फिर से आ गया। उसके बाद फिर आ जाओ, द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, फिर देखो फिर क्वेश्चन आया। देखो अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन सेम टॉपिक से दिखाए, इर्द गिर्द एक ही ईयर के आसपास। फिर ये देखो 2013, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर कॉन्टिनेंट इज हाई एज कंपेयर टू कोस्टल, व्हाट आर द रीजन। ठीक है, ये एक फिनोमिना के बारे में बताया कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर दोनों डिफरेंस है, तो क्या हो सकता है, तो थर्मल डिफरेंस के कारण है, वेरिएशन इन एल्टीट्यूड है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर विंड है, हैवी विंड। सर तो ये तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, जब भी आप टेम्परेचर वगैरह पढ़ रहे हो, कोस्टल एरिया के बारे में पढ़ रहे होगे, तो ये जब लैंड फॉर्म्स हो गया, या अपन इसको टोपोग्राफी को अगर अच्छे से बोल दे जब पढ़ रहे होगे, तो ये चीज तो आएगी, ये सारा चीज कवर होगा आपके, मतलब आप जहां से नोट्स पढ़े हो, जो भी चीज पढ़े हो, कवर किया होगा सर ने। और एग्जैक्ट इसमें देखो, आप ज्योग्राफी में यही देख रहे होगे ना, जो एनसीईआरटी में लिखा सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो अभी तक नहीं घुमाया, मैं आपको और दिखाऊंगा पीवाईक्यू के थ्रू, देखो ना, चलो दिखाता हूँ। एक भी अभी तक मेरे को घुमाव वाला क्वेश्चन नहीं दिखा है, ये दिखाता था मैं क्वेरी रेज करता। तो विंड विच ब्लोज बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ, ध्यान देना 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर इज नोन एज वेस्टर्लीज। ठीक है सर, द मॉइस्ट एयर मास दैट कॉज विंटर रेन इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर द पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। ठीक है सर, तो इसमें तो आपको सर वो वाला कंसेप्ट जो मैं बोला ना, ट्रेड विंड्स वाला कंसेप्ट पढ़ना होगा। और इसको सर कैसे, किससे कनेक्ट किया है सर, जल्दी जल्दी बोलो। इसको कनेक्ट कर दिया तुम्हारे
मॉनसून चैप्टर से, जी हाँ। तो क्या बोला है, नॉर्थ वेस्ट, क्या बोला है, भारत के नॉर्थ वेस्ट में जो मतलब आती है ये जो बारिश वारिश होती है, तो क्या वेस्टर्ली, वेस्टर्ली। अब वेस्टर्ली जिस डायरेक्शन से विंड ओरिजिनेट हो रहा है अपन उस डायरेक्शन के नाम पे लिखते हैं, तो वो शायद वेस्ट से ओरिजिनेट हो रहा हो, तो ईस्टर्ली होता है तो ईस्ट से ओरिजिनेट हो। अपन एक नीचे बोलते हैं ना इंडिया का मानसून कौन, साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट मानसून होता है क्योंकि वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा हो, तो जिस डायरेक्शन से आ रहा है अपन नाम उसी के नाम पे देते हैं, ठीक है सर। तो बताओ इसका, आप जब खुद पढ़ोगे तो खुद इसका आंसर कर लोगे। लगा ये जो पढ़े होंगे, एक बार भी पढ़े होंगे, दो बार भी पढ़े होंगे, तो उम्मीद है उनको ये मुश्किल नहीं लग रहा होगा ये सारा क्वेश्चन। हाँ ये महसूस हो रहा होगा भैया रिविजन का कमी है, तो वही तो करना है, और करना क्या अभी से बैठ के, यही करना है बस। मैं तो दिखा दिया क्वेश्चन, सिंपल प्लेन सिंपल ज्योग्राफी में पूछ रहे हैं। ईच डे इज मोर और लेस सेम इन द मॉर्निंग इज क्लियर। सर इस आपका काम है, ये क्वेश्चन पढ़ो, ये वैसा ही है, फिर से सेम चीज पूछ रहा है। देखो यही वाला केस स्टडी देके यही पूछना चाह रहा है, इक्वेटोरियल है क्या है, क्योंकि वो फीचर बता रहा है, सवाना, इक्वेटोरियल, मॉनसून, मेडिटेरियन का फीचर बता रहा है, आपको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है सर। अब पकड़ो जेट स्ट्रीम अकर, अब जेट स्ट्रीम, सर मेरी बात मानो, ये जो जेट स्ट्रीम टॉपिक को नहीं समझ में आता है, 2-3 वीडियो देख लो, 2 से 3 वीडियो देख लो कहीं से भी, अगर लेक्चर के बाद भी आपको नहीं समझ में आए, पर इस कंसेप्ट को पढ़ के जाना, क्योंकि क्वेश्चन उठता है और तब हवा नहीं लगता है। जेट स्ट्रीम अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, पर बहुत सिंपल क्वेश्चन 2020 में पूछा। ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई, ठीक है, ये फिर ये मतलब मल्टीपल टॉपिक को मतलब कवर कर रहा है। एक तो जेट स्ट्रीम को पकड़ लिया, फिर साइक्लोन, क्या ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई, क्या सिर्फ कुछ ही साइक्लोन में आई, क्या बिना आई का भी साइक्लोन होता है, तो ये आपका काम है। बहुत लोगों को इसमें जो आंसर लग रहा होगा वो आंसर नहीं है, अब क्या आंसर लगा वो तो आप खुद समझ में आएगा, सर्च करना। The temperature inside the eye of a cyclone is nearly 10 डिग्री less than that of the surrounding। क्या ऐसा होता है क्या कि 10 डिग्री कम होता है, 10 डिग्री ज्यादा होता है, तो वो आपका काम है बताना। क्या वो अंदर कूल रहता है या अंदर ज्यादा हॉट रहता है, ठीक है। जब आप पढ़ोगे ये दो, जैसे ये दो पार्ट किसका आ गया, प्योरली साइक्लोन का आ गया। एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, और ये किसका आ गया, जेट स्ट्रीम का आ गया। सर आप टॉपिक्स को ही मेंशन करते जाएं, ठीक है, ये आपका काम है। मैं पहले बोल रहा हूँ लिखते जाओ साइड में, जेट स्ट्रीम पढ़ना है, साइक्लोन पढ़ना है, वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजंस पढ़ना है, और क्या क्या पढ़ना है जल्दी बताओ। लैंडफॉर्म ट्रोपोग्राफी पढ़ना है, सीधा थंडरस्टॉर्म, टोर्नाडो, ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका काम है भैया, आप इसको मेंटेन करो लिस्ट। व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड इन द क्लाउडी नाइट, मैंने फिर से बोला ये ड्यू ड्रॉप, ये फिनोमिना, अब नॉर्मल लैप्स रेट क्यों नहीं पूछ सकता है, ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट भी पूछ सकता है, क्या इनवर्स लैप्स रेट होता है वो भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये सारा जैसे माउंटेन ब्रीज हो गया, वैली ब्रीज हो गया, इसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ड्यू ड्रॉप क्यों नहीं फॉर्म हुआ, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। फिर तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ड्यू ड्रॉप फॉर्म हुआ तो व्हाट आर द कंडीशंस, ये शायद पूछा भी, व्हाट आर द कंडीशंस जो कि एक विंटर में व्हाट आर द कंडीशन, क्यों ड्यू फॉर्म होता है, ये भी क्वेश्चन है। जस्ट इसका उल्टा ये भी पूछ सकता है। इन द साउथ अटलांटिक एंड द साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन ऑफ ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, व्हाट इज द रीजन, ठीक है। इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट। सर जब आप साइक्लोन पढ़ोगे ना तो आप उसमें एंटी साइक्लोन भी पढ़ोगे, दोनों का डायरेक्शन भी पढ़ोगे, और कहां कहां साइक्लोन होता है कंडीशन भी पढ़ोगे, ठीक है सर, कंडीशन भी पढ़ोगे। तो जब आप कंडीशन पढ़ लोगे 27 डिग्री सेल्सियस, ये सब चीजें, ट्रॉपिकल साइक्लोन अब दो तरह के होंगे ना, ट्रॉपिकल टेम्परेट, दोनों का कंडीशन अलग अलग होगा। एक का होगा 27 डिग्री सेल्सियस कुछ, और एक का होगा कि 2 फ्रंट आएंगे, वार्म फ्रंट होंगे, कूल फ्रंट होंगे, टेम्परेट वालों का मैं बात कर रहा हूँ। तो जब सर आप ये पढ़ लोगे ना तो ऑब्वियसली आपको आंसर दे दोगे कि अगर किसी जगह साइक्लोन फॉर्म नहीं हो रहा है तो क्या कारण है, और क्या सच में नहीं हो रहा है, ये भी आप आंसर कर लोगे सर, ठीक है। उम्मीद है मेरी जनता यार है ज्योग्राफी का ये इसलिए मैं क्लाइमेटोलॉजी को पहले ले आया हूं। मैं चाहता भी हूं कि आप ना मत पढ़ो जियोमॉर्फोलॉजी में पहले, वो आसान है, वो थोड़ा हो जाता है लोगों से। मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, लगता है कि हो जाएगा, डुएबल है, पर नहीं सर, जो इंपॉर्टेंट है आप वो पढ़ो। क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन बच्चे फंसते हैं, आप क्लाइमेटोलॉजी को बार बार 1-2 बार ज्यादा पढ़ लो, और शुरुआत इसी से करो कि आप जोन में आ जाओ, ठीक है। लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन इन अदर बायोम एंड एज अ रिजल्ट द सॉइल सरफेस इज ऑलमोस्ट bare apart from trees vegetation is largely composed of plant form reach
टू कैनोपी वेरिएशन। सर फिर से वही क्वेश्चन, मैं क्या बोला फिर से, क्या मैं बोला, वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन, वन क्लाइमेटिक वर्ल्ड वेजिटेशन, ये वेजिटेशन पे था, ठीक है। तो यही वाला तो सर टॉपिक पढ़ना है सर, क्लाइमेट पढ़ लो, इक्वेटोरियल में कौन सा प्लांट होता है, फॉरेस्ट के बारे में सर, फॉरेस्ट के बारे में, डिफरेंट फॉरेस्ट का क्या कंडीशन होता है, यही सब तो वो एक ही टॉपिक में कवर होगा, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, देख लो, ठीक है। वही टॉपिक फिर आया, कॉनिफेरस फॉरेस्ट है या ड्राई डेसिडियस है, मैंग्रोव है, क्या है, फॉरेस्ट के टाइप्स पूछ दिए, ठीक है। अब उसके बाद जो फिर से आ जाओ, चलो आ जाओ। In the tropical zone, the western section of the ocean are warmer than the eastern section owing to the influence of trade winds, ठीक है। In the temperate zone, westerlies make the eastern section of the ocean, ठीक है। सर ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जब आप पढ़ रहे होगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, जब आप साइक्लोन पढ़ रहे होगे, जब आप ट्रेड विंड्स को पढ़ रहे होगे तो आप, और जब आप ओशनोलॉजी भी और अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ओशन का कौन सा, कॉन्टिनेंट का कौन से पास वाला पार्ट गर्म होता है, कुछ ट्रेड विंड का इन्फ्लुएंस होता है क्या। अब दिमाग का है, मैं समझा दे रहा हूँ यार, मन कर रहा है, सुन लो बस। अब सपोज इस डायरेक्शन से हवा चल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे, सर ये ईस्ट से आ रहा है ना, मतलब सॉरी ये वेस्ट से आ रहा है तो इसको वेस्टर्ली बोलेंगे, नीचे से आ रहा है यार, ऐसे। अगर सपोज इधर से आ रहा है इसको वेस्टर्ली बोलेंगे, इधर से आ रहा है ईस्टर्ली बोलेंगे, ठीक है। ये तो कंसेप्ट हो गया, अभी तक क्लियर है, ठीक है। तो जहां से आता है अपन उधर का नाम देते हैं, जहां जाता है सर उसका नाम नहीं देते हैं। अब सपोज देखो एग्जाम्पल, अब इसको याद करने में अगर तुमको ज्यादा दिक्कत हो रहा हो कि कहाँ से आता है कहाँ से जाता है, तो सिंपल याद रखो, हम लोग भारत में ये तो अभी तक याद हो गया होगा ना, मानसून क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट मानसून है, साउथ ईस्ट। और याद भी है कि पहले इस साइड से आता है, केरला वेरेला की तरफ से आता है, और साउथ ईस्ट नाम देते हैं। तो सिंपल है, याद कर लो, जिस डायरेक्शन से आता है अपन उसी नाम से विंड को बोलते हैं, पुकारते हैं। तो ये चीज तो याद हो गया, पहला ये याद हो गया। अब सपोज कहीं पे कोई बोल रहा है कि एक वेस्टर्ली के कारण ये चीज हो रहा है, या कोई बोल रहा है ईस्टर्ली के कारण हो रहा है, तो सर इससे पहले जब सर हमको आपका याद करने का तरीका नहीं पता था, हम हमेशा कंफ्यूज होते थे हर बार, वेस्टर्ली क्या होगा, जहां जा रहा है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है उसको वेस्टर्ली बोलेंगे, जहां से आ रहा है। अब तो समझ में आ गया क्या है, मैंने पढ़ा है जहां से आ रहा है, जहां से आ रहा है तो पक्का वेस्ट से आएगा। तो अगर ये मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट बना दूं तो किस साइड से आ रहा हो, खुद ही बताओ। तो पक्का इधर से आ रहा हो, मतलब इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, मतलब वेस्ट की तरफ से। सर ये वेस्ट की तरफ से आ रहा होगा, ये वेस्ट की तरफ से आ रहा होगा, तो वेस्टर्ली। ईस्टर्ली सर ईस्ट की तरफ से आ रहा होगा, ठीक है। और कोरियोलिस फोर्स की तरह राइट या लेफ्ट तो घूमेगा ही, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसका आंसर मतलब अब सब कर ही लोगे इसको सॉल्व, ठीक है। तो टेम्परेट जोन वेस्टर्ली मेक्स ईस्टर्न सेक्शन, तो हाँ, अब जिस तरफ से अगर ऊपर से हवा आ रहा है, एक मिनट, ऊपर जिस तरफ से हवा आ रहा है, सपोज इस डायरेक्शन से आ रहा है, वेस्ट की तरफ से आ रहा है, ठीक है। अब पानी है, ये पानी है, तो पानी के इस वाले पार्ट को वो लेकर इधर चला जाएगा, अगर इधर हॉट होगा तो इधर लेकर चला जाएगा, इस साइड हॉट हो जाएगा, ठीक है। वो कंटिन्यूअसली कर रहा होगा तो एक तरफ ज्यादा हॉट वो मेंटेन हो जाएगा। तो वो देखो किस तरह से होता है, कौन सा ओशन होता है, ये आपका काम है देखना सर। चलो अपन अगला जल्दी जल्दी शॉर्ट करते हैं इसको, चलो। 2024 का क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द आइसोथर्मल मैप। सर इस साल से थोड़ा एक इंपॉर्टेंट हो गया कि ज्योग्राफी के मैप, ज्योग्राफी के मतलब जो एनसीईआरटी, सॉरी ज्योग्राफी में मैप, जो एनसीईआरटी के मैप है, पहले लोग नहीं, आइसोथर्मल सेम टेम्परेचर, आइसोथर्मल ये सारी चीजें, आइसोबार सेम प्रेशर, ये सब नहीं पढ़ के जाते थे सर। एक बारी अब मैप देखना चालू कर दो, मैप एक बारी पढ़ के देखो कि मैप के थ्रू भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आइसोथर्म कहाँ डिविएट करेगा, कहाँ पे मर्ज करेगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है सर। तो अपन उसको देखेंगे, तो आप मैप देखोगे, क्या देखना है, मैप, ठीक है, एनसीईआरटी के। विद द रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इट इज अ गैस, ठीक है। वाटर वेपर का एक बारी पढ़ लो, देख लो, समझ में आ जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। फिर मैंने वही सारा क्वेश्चन, मैं इसको अब नहीं पढ़ूंगा, ये सब क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं रहा हूँ। पहले आप पढ़ोगे वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन और फिर ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो क्या उसका व्याख्या कर रहा है कि देखो इस साल पूछा था, बच्चे कंफ्यूज हो गए, कुछ लोग इक्वेटोरियल मार दिए, पर इसका आंसर मरीन वेस्ट कोस्ट होगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो क्यों होगा, क्यों बच्चे कंफ्यूज हुए, आपको इसका भी कारण खुद ही पता चल जाएगा। आप एक बार पढ़ो, सारा चीज पढ़ो और करो यार इसको सॉल्व, ठीक है। विद द रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट। सर जब आप हीट बजट पढ़ोगे ना, जब आप ITCZ पढ़ोगे ना, ITCZ, तो आपको ये क्वेश्चन आप उड़ा दोगे, ठीक है, इसको उड़ा देना, फेंक देना उठा के,
ठीक है, उम्मीद है। फिर 21 जून आया। सॉरी यार, ये मैं कहाँ बना रहा हूँ आज, थोड़ा वो बाकी क्लास के मुताबिक आज थोड़ा वो कलर का इधर उधर पंगा हो गया। चलो कोई नहीं। ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लेटीट्यूड कहाँ पे एक्सपीरियंस होता है, तो जून 21, दिसंबर 22, ये सब उम्मीद है याद करोगे। विद द रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स, ठीक है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो सर एक बारी आप कोरियोलिस फोर्स को सर देखोगे, ठीक है। चलो, उसके बाद है द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर, ठीक है। स्पेसिफिक हीट, सर फिर से तो बेसिक क्वेश्चन है, टेम्परेचर, वाटर, ये सारी चीजें तो आप देख ही लोगे। ये तो जब ओवरऑल आप पढ़ रहे होगे तो उम्मीद है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसमें क्या ही है, क्लाइमेटोलॉजी में तो मैं तो यही बोलूंगा, क्लाइमेटोलॉजी में टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ठीक है। जितने भी था मैंने साथ साथ बता दिया। मैं क्लाइमेटोलॉजी में आराम से आपको बोलूंगा, अब जितने भी क्लाउड्स हो गए, रेनफॉल्स हो गए, ये जो नॉर्मल लैप्स रेट है या इनवर्स लैप रेट है, एक बारी उन सबको देख लो, और क्या क्या कंडीशन, जैसे माउंटेन वाला, वैली वाला, ये सारी चीजें भी आप एक बारी पढ़ोगे, क्योंकि सीधा सर कंडीशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो कहीं कहीं डीप चला जाता है, पर कुछ भी चीज एनसीईआरटी वगैरह से अभी तक ना उतना बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा डीप हो गया था एनसीईआरटी का, ये जो आइजोथर्म 2024 में ये आइजोथर्म वाला क्वेश्चन थोड़ा डीप हो गया था, क्योंकि वो चाह रहा था कि बच्चे मैप भी पढ़ लें, ठीक है। ये थोड़ा ऑब्वियसली डीप हुआ था, आई कैन अंडरस्टैंड, पर चलता है सर, तो उतना तो बनता ही है। इससे अब आप मैप भी थोड़ा पढ़ के चले जाओ, मैप को समझो, मैप को डिकोड करो, चलो ठीक है, यही करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स गाइस, मिलते हैं भाइयों बहनों, यार मैं बार बार स्टूडेंट्स बोल देता हूँ यार, अपन सब साथ के मजे करो भाइयों बहनों, ठीक है। एंड मेरे प्यारे प्यारे जनता, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज मी अमन मिश्रा, साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।